दाखिल होते हुए नजर आते हैं। अब सरदारान मक्का ने जब देखा कि मोहम्मद का दाखिला खाने काबा के अंदर हो रहा है, ताज्जुब में पड़ जाते हैं। अरे पूरी रात हमने शब्बेदारी की, हमने जो है देखभाल की, हमने जो है पहरेदारी की, ये मोहम्मद की रास्ते से आ गए हैं। कौन सा रास्ता चुना है इन्होंने जो हमारे इल्म के बाहर है, किस रास्ते से ये आ गए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये मशीयत इलाही है। अल्लाह ने मेरे आका को भेजा है, जिसको मेरा रब भेजना चाहे दुनिया की कोई ताकत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सारे रईस पहुंच जाते हैं, सारे सरदार पहुंच जाते हैं। सबके सर निदामत से झुके हुए हैं, शर्मिंदगी से झुके हुए हैं। इसलिए वो सोचते हैं यार पूरी रात तो हम जग करके शब्बेदारी कर रहे थे, रास्ते की देखभाल कर रहे थे कि कोई जल्दी हमसे पहले न जाने पाए। ये मोहम्मद कहाँ से आ गए, कौन सा ऐसा रास्ता चुना इन्होंने जो हमसे पहले ये दाखिल हो गए। ताज्जुब में पड़े हैं, सोच में पड़े हैं। मेरे आका खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरे आका का इंसाफ देखो मुसलमानों, मेरे मुस्तफा का इंसाफ देखो। मेरे सरकार अपने हाथों से चाहते तो जो है खाने काबा की दीवार में हजरत असवद को नस्ब कर सकते थे, लेकिन मुस्तफा ने ऐसा न किया। किस तरह पैगाम दे रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत। देखो देखो मेरे आका ने कहा कि जितने सरदार हैं सबको बुलाया जाए। सारे सरदारों को इकट्ठा किया गया, सारे सरदार के सर झुके हैं, शर्मिंदगी निदामत से उनके सर झुके हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा ऐ लोगों सुनो सुनो, एक चादर मंगाओ। एक चादर मंगाई गई, एक मजबूत चादर मंगाई गई। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि इस चादर के अंदर जो है इस पत्थर को रखा जाए। हजरत असवद को उस चादर के अंदर रखा गया। अब मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि जितने सरदार कुरैश हैं सारे के सारे लोग चादर के हर हर हिस्से को पकड़ ले। और सारे लोगों ने पकड़ लिया और मुस्तफा ने कहा अब इसे उठा लो, इसे बुलंद कर दो, इसके मकाम तक पहुंचाओ। उसके मकाम तक पहुंचाया गया, यानी जहां नस्ब करना था वहां जो है उस चादर को पहुंचाया जा रहा है। जब उस चादर को खानदाने कुरैश के तमाम सरदार पहुंचा देते हैं, पहुंचने के बाद मेरे आका, हम सब के आका हुसैन के नाना अपने हाथ से पत्थर को उठाते हैं और दीवार में हमेशा के लिए नस्ब फरमा देते हैं। दीवार में हमेशा के लिए नस्ब फरमा देते हैं। और जानते हो मेरे मुस्तफा ने नस्ब करने के बाद अगर जब वो जन्नती पत्थर था, लेकिन कुदरत नहीं थी उसके अंदर वो ताब ना था। ताब कब आया है, कुदरत कब पैदा हुई है? जब मेरे मुस्तफा ने अपने लबों को लगाया है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने अपने लबों से चूमा है, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा नस्ब करने के बाद अपने नबूवत वाले होठों से उसे बोसा देते हैं, सुभान अल्लाह। और जैसे ही मेरे मुस्तफा ने बोसा दिया, बोसा देने के बाद जो है आलम ये हो गया कि रब काबा कुरान अजीम में भी इरशाद फरमाता है, मुतअद्दिद अहादीस पाक भी है कि आज नहीं उस वक्त से लेकर के अब तक के, अब से लेकर के कयामत तक जितने ईमान वाले गुनहगार जाते रहेंगे, हजरत असवद को अगर वो चूम लेंगे, हजरत असवद का इस्तेलाम कर लेंगे, तो कसम खुदा की फरमाने नबी के मुताबिक वो ऐसा पाक हो जाएगा, ऐसा पाक हो जाएगा कि जैसे अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इस तरह से वो पाक हो जाएगा। ये फैजान मिला कहाँ से? जन्नत से नहीं, मुस्तफा के लबों से मिला है। मुस्तफा के जो है लबों से ये फजीलत उसे मिली है। मेरे प्यारे आका ने कहा कि जब जन्नत से ये पत्थर आया था तो दूध से ज्यादा सफेद था। कितना? दूध से ज्यादा सफेद था। लेकिन हजरत आदम के नस्ल के लोग, यानी आदमी लोग, गुनहगार आदमी इसे चूम चूम करके काला कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन कह रहा है? मुस्तफा जाने रहमत कह रहे हैं। अब आओ एक नबी के बारगाह में ले चल रहा हूँ। हजरत दाऊद अलैहि
علیہ السلام کے بارگاہ میں لے چل رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہے، بولو مچل کے سبحان اللہ، صحابی رسول ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کہ ذرا یہ بتائیے، جو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آتا ہے، جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے، میرے نبی سے بھی سوال ہوتا ہے اور اللہ کے نبی حضرت داؤد سے بھی سوال ہوتا ہے۔ پہلے میں داؤد کا مسئلہ حل کر دوں۔ حضرت داؤد التجا کرتے ہیں کس کے بارگاہ میں؟ رب کعبہ کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے مولا، دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آتے ہیں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اے اللہ تمام مصائب و آلام کو جھیل کر کے، تمام پریشانیوں کو جھیل کر کے، تمام پیسے خرچ کر کے وہ آتے ہیں، آپ کے مقدس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ اے مولا، میں جاننا چاہتا ہوں تیرے گھر کی زیارت وہ کرتے ہیں تو انہیں تو کیا ثواب عطا فرماتا ہے؟ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، میں ان کے زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔ اور رب نے فرمایا اے داؤد سنو سنو، جب وہ کل قیامت کے دن میرے قرب خاص میں آئیں گے، میرے قرب خاص میں آئیں گے تو میں ان کو بخشش کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کعبہ ارشاد فرما رہا ہے آؤ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے بارگاہ میں چلتے ہیں، جن کا نام